नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। हेमंत सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गई है। बीजेपी ने रविवार को एक वीडियो जारी कर सरकार से पूछा है कि 4 साल में जनता को क्या मिला है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार के कामकाज से विपक्ष घबरा गई है। उधर कोल्हान में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। चंपाई सोरेन की सभा में हजारों की तादाद में भीड़ भी जुट रही है। देखिए रिपोर्ट। साल में जनता को क्या मिला? हेमंत सरकार जनता को जवाब दे। हर मोर्चे पर सरकार विफल। राजनीति से संन्यास ले हेमंत सोरेन। जनता से किया वादा पूरा नहीं किया। सरकार के कामकाज से विपक्ष घबराई। बीजेपी झारखंड की जनता से पूछ रही है कि 4 साल में आपको क्या मिला। बीजेपी दफ्तर में चुनाव सह प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को हेमंत सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव के वक्त 5 लाख नौकरी का वादा किया था, युवाओं को मिला क्या? 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला क्या? झारखंड का युवाओं को नौकरी में नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बात कभी हमने नहीं बोला और हमने हेमंत सोरेन जी को प्रेरित भी नहीं किया था कि आप ऐसा बात बोलिए। लेकिन आपने ये बात कहाँ बोला? वीर शहीद निर्मल महतो की आप जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाके आपने पन लिया कि 5 लाख नौकरी मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि वादा पूरा नहीं करेंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब 1 महीने का समय बचा है। 2 अक्टूबर को राजनीति से हेमंत सोरेन संन्यास ले लें। राजनीति से संन्यास ले हेमंत सोरेन। 5 लाख नौकरी मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का आप इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा। इसलिए मेरा जितना जानकारी है नवंबर में चुनाव होना है। अक्टूबर में झारखंड का जो शासन लगभग इलेक्शन कमीशन का हाथ में चला जाएगा। आपका हाथ में सितंबर महीना है। आप सितंबर महीना में भी पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आपका रिटायरमेंट डेट हमें बता दीजिए कि हम 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती का दिन होगा, अच्छा होगा, आप राजनीति से संन्यास लेने का आपका ही जो निर्णय था इसको आप विधिगत रूप से आप इसको क्रियान्वित करने का काम कीजिए। बालू फ्री में मिला क्या? मैंने माताओं को पूछा, क्या आपने बालू फ्री मिला? सबने बोला ना, 1 केजी भी बालू हमने नहीं मिला। और गांव का आदिवासी माताओं हमको बोल रहा था कि आज हर बालू का CFT 5500 से 6000 रुपया तक जा चुका है। मतलब अब देने का तो नाम नहीं है, लोगों से आप पैसा खींच रहे हैं। ये जो 5500 से 6000 रुपया बालू का CFT हो रहा है, ये पैसा किसका पॉकेट में जा रहा है? वादा था तो देने का। रांची में आतंक का मास्टरमाइंड। जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को अल कायदा का साथ इन्वॉल्व होने के लिए डॉक्टर का गिरफ्तारी होते हैं।
झारखंड हाईकोर्ट बोलते हैं घोषपेठी हो रहा है, फंडामेंटलिज्म का काम बढ़ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज क्या हुआ, रांची शहर से ही डॉक्टर अरेस्ट होते हैं कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साथ जुड़े हुए था, जिहाद फैलाने का कुकर्म झारखंड में शुरू कर रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से डीजीपी की शिकायत करूंगा, ऐसे डीजीपी के भरोसे निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। चुनाव आयोग से डीजीपी की शिकायत। हम तो ये एफआईआर को लेके हम झारखंड का डीजीपी महोदय को बाद में कानून सिखा दूंगा। भाई कानून ऐसे लिखा जाता है। देश में तभी ऐसे होते हैं जब एक डीजीपी यहां में चल रहा था, यूपीएससी से सिलेक्टेड डीजीपी, रात आप खाली कीजिए, इंचार्ज डीजीपी को लेके आइए, मतलब आपके लिए वही काम करेगा। मैं चुनाव आयोग को एडवांस रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा डीजीपी नहीं चल सकते। चुनाव ऐसा डीजीपी का अंदर में नहीं हो सकता है जो डीजीपी निरस्त लोगों का ऊपर टीयर गैस चलाता है, लाठी चलाता है, बारबेड वार का फैंस लगाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों पर राज्य सरकार ने पलटवार किया है। मंत्री रामेश्वर उरांव और इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार के काम से विपक्ष घबरा गई है। अब विपक्ष में जो पार्टियां हैं, वो पार्टी है वो घबराई हुई है कि स्कीम जो है गेम चेंजर साबित हो रही है। निश्चित रूप से हम वापस आएंगे, ये मानकर चलना है। 18 का 18 वापस आए, बाकी 15-16 और में लड़ेंगे हम लोग, उसमें अधिक से अधिक लाने की कोशिश करेंगे। कोई जगह नहीं है। जो वोट है हमारा, ये जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा भाजपा कभी जीत नहीं सकती। ये चाहता है कि ध्रुवीकरण कर दें, इस वोट को बांट दें, लेकिन यहाँ माँ, मैया, बहन जिसका आशीर्वाद वो देगी वही यहाँ राज करेगा। भाजपा दूर दूर तक नहीं है। हम लोग इसको खदेड़ दिए हैं और आने वाले चुनाव में मैं तो कह रहा हूँ कल चुनाव करा दीजिए, आई एम रेडी। अब बोरिया बिस्तर नहीं समेट देंगे लोग का, तो जो कहेगा सब मानने को तैयार है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग होने के बाद कोल्हान में ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं। चंपाई दा की सभा में हजारों की तादाद में भीड़ जुट रही है। भीड़ देख सियासी पंडित भी परेशान हैं। मिशन झारखंड में सियासी दल जुट गए हैं। विपक्ष सरकार की नाकामियों को उजागर करने में जुटी है, तो सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रही है। जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश राकेश के साथ जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। 4 साल मिला क्या, यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। बीजेपी यह सवाल जनता से पूछ रही है कि पिछले 4 सालों में क्या क्या मिला है। कई आरोप भी लगाए गए हैं, सवालों की बौछार की गई है हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। अब हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। हम अपने पैनल से सबसे पहले आपका परिचय करा दें। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। परवाज खान जी हमारे साथ आजसू से जुड़ गए हैं। परवाज जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कई तरह के आरोप लगे हैं, हम सबका जवाब लेंगे। हम सबसे पहले सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी, हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज पूरी तरह से सवालों की बौछार कर दी है और एक नए कैंपेन की शुरुआत की है। मिला क्या, यह सवाल आपसे कम और जनता से ज्यादा पूछा जा रहा है कि 4 सालों में क्या क्या मिला है। साथ ही आरोप आप पर भी लगे हैं, यानी सत्ता पक्ष पर भी लगे हैं कि सिर्फ वादे किए गए, निभाया कुछ नहीं गया है। आपने हिमंता बिस्वा शर्मा की बातें सुनी, सवालें सुनी, जवाब दें उसका। आयुष, हिमंता बिस्वा शर्मा जी आज झारखंड फिर से आए और अपने पार्टी के प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार करना चाहिए। असम के जनता को भगवान भरोसे छोड़ के आ गए और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मैं बता दूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए था कि आपने दिया क्या जनता को, और आज आप हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं बताता हूं कि झारखंड की सरकार आयुष
हर तबके का, हर वर्ग का ख्याल रख करके योजना बनाई और योजना को धरातल पर ले गई। हमने किसानों के लिए 4,73,000 किसानों का 50,000 तक का ऋण माफ कर दिया। अब 2 लाख तक जिसका किसान का ऋण होगा वो माफ करने जा रहे हैं। ठीक बात। 46 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के, 200 यूनिट हम लोग फ्री कर दिए, जिसमें 41 लाख उपभोक्ता को उससे फायदा हो रहा है। ठीक है। सर्वजन पेंशन दिए, देश भर में 60 साल में पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन बुजुर्ग लोग को। झारखंड एकमात्र राज्य है जो 50 साल के ऊपर पेंशन किसी भी जाति की महिला सवाल पूछ रहे हैं कि कितने लोगों को मिला, सूची तो जारी कर दीजिए। सूची जनता को देंगे और जनता उनको जवाब देगी। और हेमंता बिस्वा शर्मा को जब जनता जवाब देगी तो बैरंग उनको आसाम लौटना पड़ेगा, खाली हाथ लौटना पड़ेगा, उनको कुछ नहीं यहां से मिलने वाला है। मैं बताता हूं, सर्वजन पेंशन दे रहे हैं 50 साल के ऊपर किसी भी महिला को, किसी भी जाति की किसी भी महिला को पेंशन देते हैं। ST SC के पुरुष वर्ग को भी देते हैं। 21 साल से लेकर 50 साल तक की किसी भी जाति की महिलाओं को हम लोग पेंशन देने जा रहे हैं। 1,000 रुपया का सहायता राशि देने जा रहे हैं और वो योजना चालू हो गई और पैसा मिलने लगा। और आपको बता दूं कि 46 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 44 लाख का स्वीकृत हो गया और लगभग 75% से ज्यादा लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास की छात्राओं के लिए सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत हम लोग 5,000 रुपए प्रति वर्ष देते हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 50,000 ग्रामीण महिलाओं को 50,000 तक का लोन दिए, नॉन रिफंडेबल। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। उसमें आप गाड़ी भी ले सकते हैं, डेयरी के लिए आप गाय भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है रोजगार के लिए ले सकते हैं और वो दिया जा रहा है और सब्सिडी रेट पर दिया जा रहा है। अगर गाड़ी आप लेते हैं तो 40% सब्सिडी सरकार दे रही है उसमें। आपको बताएं कि हर वर्ग के लिए हम लोग ख्याल रख रहे हैं। गरीबों के लिए धोती साड़ी योजना दी है, 10 रुपए में धोती साड़ी देते हैं साल में 2 बार। मैं पूछना चाहता हूं कि जो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं वो किस अधिकार से पूछ रहे हैं? असम में बाढ़ आई है, सैकड़ों लोग वहां मर गए, हजारों लोग बेघर हो गए और मुख्यमंत्री जी यहाँ, असम के मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रचार में लगे हुए हैं। असम की जनता की चिंता कर लीजिए, थोड़ा उनका ध्यान रख लीजिए। जनता वोट दिया है तो आपने तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करके हटाया और इसके बाद मुख्यमंत्री बने। और भारतीय जनता पार्टी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाती थी, अमित शाह जी लगाते थे, मोदी जी लगाते थे और भाजपा के नेता उनको सबसे भ्रष्टाचारी बोलते थे। उनको अपने दल में लाए और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यानी अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे, जब तक भाजपा में नहीं थे तब तक भ्रष्टाचारी थे। भाजपा का नीति और सिद्धांत हो गया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, भारतीय जनता पार्टी में लाओ और पद दो। और झारखंड के एक एक जनता का आयुष महागठबंधन की सरकार ख्याल रखने का काम की। उसका नतीजा आपने देखा होगा कि 6 उपचुनाव हुए राज्य में, 5 हम लोग जीते, 1 आजसू पार्टी कम मार्जिन से रामगढ़ जीती। यह दिखाता है कि 5 साल के कार्यकाल से जनता खुश और हम लोग को चुनने का काम की। लोकसभा चुनाव हुआ, लगभग 16.5 लाख वोट हम लोग को 2019 के मुकाबले ज्यादा मिला। भारतीय जनता पार्टी को 1.5 लाख वोट 19 के मुकाबले कम मिला। हम लोग के पास 2 सांसद थे, 5 हो गए, इनका सांसद घट गए। तो यह दिखाता है कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर चुकी है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा है। अब ये बोरो खिलाड़ी के भरोसे हैं। ये सवाल का जवाब आपने तो भरोसे पर बैठे हुए हैं। जवाब दे दिया है कि कुछ योजनाओं की जानकारी भी दे दी। हम बीजेपी का रुख कर लेते हैं। योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, बीजेपी ने सवाल उठाया, मिला क्या? कांग्रेस ने जवाब दे दिया है। हालांकि कुछ योजनाओं के बारे में ही जानकारी दी गई है कि इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है। क्या संतुष्ट हैं? बीजेपी ने सवाल उठाया है कि 4.5 साल के हेमंत सोरेन की सरकार में मिला क्या जी। और ये हम पूछ रहे हैं उस आधार पे कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले और 2019 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में जो हेमंत सोरेन सरकार ने, हेमंत सोरेन के मैनिफेस्टो में जो था कि वो युवाओं को जो है 5 लाख सालाना नौकरी देने का काम करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनको जो है 5,000 ग्रेजुएट को और 7,000 जो है पोस्ट ग्रेजुएट को देने का काम करेंगे। हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया देने का काम करेंगे और हर प्रति चूल्हा 2,000 देने का काम करेंगे। जितने अनुबंध कर्मी हैं उन अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का काम करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं थी। किसानों का जो है पूरा का पूरा 2.5 लाख तक का ऋण माफ करेंगे। अभी हमारे मित्र बता रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि हम दे रहे हैं, हम देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। आपकी पहले की सारी योजनाएं फेल हो चुकी है। वो तो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। हाँ, नहीं दे नहीं रहे हैं, वो अभी बोल रहे हैं कि देने जा रहे हैं। 3 साल बाद का क्या हुआ?
जो 2019 में आपने वादा किया था, इन सारे वादों का क्या हुआ? आज झारखंड किस दिशा में जा रहा है, किस परिस्थिति में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे झारखंड में रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है, कानून नाम का कोई शासन नहीं है। पिछले 5 सालों में 7,000 से ऊपर बलात्कार की घटनाएं हुई, पिछले 5 सालों में 7,000 से ऊपर हत्याएं हुई। यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार की घटनाएं देश में सबसे अधिक हो रही है। और किस प्रकार से झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। जो आदिवासी संथाल परगना में बड़ी संख्या में थे, उनकी संख्या घट रही है और वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की संख्या बढ़ रहा है। तो झारखंड किस अराजक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बालू की लूट, कोयले की लूट, इन्हीं की सरकार ने अभी तो वादा किया है। अभी रिसेंट का ही बता दें, ये तो बोल रहे थे कि बालू फ्री करेंगे। एक भी आदमी को बालू फ्री में मिला क्या? इन्होंने कहा तक 25 रुपए में पेट्रोल सब्सिडी देंगे, मिल रहा है क्या? नहीं, बालू के दाम में तो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जी। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कुछ योजनाओं का ये कह रहे हैं कि हम देने जा रहे हैं। भाई, जब चुनाव का वक्त आया तब आपको जनता की याद आई? इसके पहले कहां आप सोए हुए थे? 4.5 साल कहां थे आप? आज मैया योजना की याद आई और आपकी क्रेडिबिलिटी खराब है। पहले से भी आपका जो है वो क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से दिख रहा है कि आप पहले भी जो है झूठ बोलते रहे हैं, लोगों से सिर्फ वादा करते हैं और वादा खिलाफी करना आपका काम है। आपकी सरकार ने 4.5 साल में जनता को छलने का काम किया है और झारखंड को लूटने का काम किया है। झारखंड का कोयला, झारखंड का बालू, झारखंड का पत्थर, यहाँ के अधिकारियों के यहाँ से करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। थोड़े मोटे पैसे नहीं पकड़े जा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर के यहाँ से 22 करोड़ रुपए पकड़े गए। यहाँ के सांसद कांग्रेस के, इन्हीं के पार्टी के हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि 350 करोड़ कहां से आया, किसका पैसा था? जवाब देना चाहिए इनको। वो 350 करोड़ किसका आया? आलमगीर आलम इन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं, उनके यहाँ से 38 करोड़ रुपए पकड़े गए। वो पैसा कहां से आया? वो पैसा किसको लूट करके आया? झारखंड की गरीब जनता का खून चूसकर, झारखंड की गरीब जनता को लूट कर पैसे का पैसा बना रहे हैं। और जो आपने वादा किया था उसमें से एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं कर रहे। झारखंड को अराजक स्थिति में लाकर आपने छोड़ दिया है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी आज भी देश के सभी लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ से ऊपर लोगों का, 200 लोगों को जो है वैक्सीन दिया गया। यहाँ पर जो है 11 करोड़ से ऊपर शौचालय बनाए गए, 50 करोड़ से ऊपर आयुष्मान कार्ड बनाए गए। तो बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा चल रही है। प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ से ऊपर बनाए गए। इन्होंने कहा था 5 कमरे का आवास देंगे। कितने आवास बन के डाटा देंगे और दिखाएं थोड़ा वीडियो में बना करके कि हाँ हम काम कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गंभीर सवाल उठाए गए, जवाब लेंगे, लेकिन हम आजसू का रुख कर लेते हैं। उससे पहले प्रवास खान जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं। हिमंता के सवाल पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुदेश महतो जी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। इस पर क्या कहिएगा? जाहिर सी बात है, जो हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी जब बोले थे सदन में भी, जब चंपाई सोरेन जी का जब सरकार चल रहा था, वो एक झारखंड आंदोलनकारी है, उस चीज़ को दिख रहा था। और कुछ चीज़ ऐसा था कि जब झारखंड की बात करते हैं, क्षेत्रीयता की बात करते हैं, तो बहुत हद तक हम लोग रहते हैं कि क्षेत्रीयता की जो बात हुई है उस पर हम लोग समर्थन किए। देखिए, हर एक चीज़ में ना कहीं से भ्रम है। आयुष, आज होना चाहिए था, जब सवाल जवाब का दौर अब आ गया है ना, ये अब विदाई का टाइम आ गया है, तो यहाँ आपने सारा पैनल बुलाया, जेएमएम से भी होने चाहिए। और जेएमएम जानता है, ये जेएमएम का नीति है, जो 40 साल से जो उनका जो परिवार जो झारखंड में जो शासन कर रहा है, जिस तरह से वो छल करना बहुत अच्छा जानता है, इसलिए वो जवाब से भागता है। आज देखिए ना, छोटा छोटा बात पे आप देखिए आयुष, आज झारखंड कांग्रेस प्रभारी का मीटिंग था, अहमद मीर साहब का। उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में बोला है कि हमें अब जनता की जरूरतों के अनुसार नीति निर्धारण करना होगा। कब ये याद आ रहा है? चुनाव जब बस 2 महीना है, अब इनको नीति निर्धारण करना होगा, याद आ रहा है। अभी आपके टीवी पे ही देख रहे थे, माननीय वित्त मंत्री जी डॉक्टर रामेश्वर उरांव बोल रहे थे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं लाभार्थी के लिए, वो गेम चेंजर साबित होगा। राजनीति क्या गेम खेलने वाला चीज़ है क्या? छलने वाला चीज़ है क्या? डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब का यही ना कि उनका इतिहास देखा जाए, जब झारखंड आंदोलन, लेकिन प्रभात जी, ऐसा तो कोई निर्धारित समय अब है नहीं कि मतलब अक्टूबर में अनाउंस होगा। हो सकता है चुनाव आयोग कल अनाउंस कर दे। हो सकता है। ये चुनाव आयोग एक संस्था है, वो जब चाहे, किसी को पता नहीं होता है, जब चाहे, जब वो टाइम होगा वो अनाउंस कर देगी। लेकिन भाषा भी देखिए कि किस तरह का भाषा यूज कर रहे हैं। ये भाषा दिखा रहे हैं कि गेम चेंजर होगा। यही डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब थे ना, जब झारखंड आंदोलनकारी जब आंदोलन कर रहे थे अलग राज्य के लिए, तो वो अपनी एक ड्यूटी कर रहे थे।
लोग आंदोलनकारियों के ऊपर में लाठी बरसा रहे थे, उन्हें जेल में डाल रहे थे। वो बोले ना, एक जो फीलिंग होना चाहिए कि झारखंड राज्य की जनता, झारखंड राज्य जो आहुति और संघर्ष के बाद जो बना है, उसके लिए जो एक दिल में पीड़ा होना चाहिए, कैसे झारखंड को संवारा जाए, इसमें इन पार्टियों में कहीं से वो दर्द नहीं है। क्योंकि झारखंड के नाम पे ही देखिएगा, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, घूस कांड में वो फंस चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के कार्यकाल में झारखंड का लंबा टाइम तक आवाज रहा, गूंजते रहा, लेकिन झारखंड अलग नहीं हो पाया था। श्रद्धेय अटल जी के टाइम में झारखंड को एक अस्तित्व में आया, लेकिन झारखंड की जो जनमानस की जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं हो पाई। आप इस सरकार का देख लीजिए आयुष, ये लंबे कार्यकाल, अब लगभग जब विदाई का वर्ष आ गया तो ये अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधित्व मुकर्रर किए, नहीं तो उनका एक स्लैब खाली पड़ा हुआ था। किस तरह का ये बोले ना कि जनता हर एक चीज नोट डाउन करके रखिए। जनता में इतनी उत्सुकता है कि सरकार को किस तरह से जाके ईवीएम का बटन दबा के इनको विदाई करें। चलिए, बिल्कुल आपने साफ तौर पर कहा है कि जनता इंतजार कर रही है चुनाव का, और इंतजार हर कोई कर रहा है। 5 साल के बाद वो शक्ति हाथ में आती है कि अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करें। हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। देखिए, हम 2 दिन पहले चलेंगे ऋषिकेश जी। अगर हम 23 अगस्त की बात कर लें, जो पुलिसिया कार्रवाई की गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर, इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रोशित है। और आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने उस कार्रवाई को लेकर और जिन 52 नामजद नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 12,000 कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसको लेकर सीधे तौर पर डीजीपी पर सवाल उठा दिया है। साफ तौर पर हेमंता ने कहा है कि डीजीपी सक्षम नहीं है कि वो चुनाव करा पाएंगे। क्या कहिएगा? आयुष, भारतीय जनता पार्टी का युवा विंग ने जो जनसभा किया, आक्रोश रैली नाम दिया, इनको तो माफी मांगो रैली निकालना चाहिए था। और इसलिए निकालना चाहिए था कि केंद्र की सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, उनके खिलाफ कब आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। दिया गया क्या? नहीं दिया गया। तो उसके खिलाफ कब रैली निकालेंगे? और जनसभा का परमिशन लेकर के आप देखे होंगे कि मोराबादी से लोग पत्थरबाज को लाए थे। मोराबादी में युवा मोर्चा के पत्थरबाज प्रशासन पर पत्थर फेंक रहे थे, उनका सर फोड़ने का काम कर रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, और उनके खिलाफ केस नहीं हो गया तो क्या सम्मान दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का उपद्रव रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है, कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए उन पर। और बता दूं कि मोराबादी के इर्द गिर्द 3 पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है, उसे 1 किलोमीटर के अंदर मुख्यमंत्री का आवास है, राजभवन है। आप पत्थर लेके किसको मारने जा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि जो पत्थरबाज आए थे वो किसको पत्थर मारने जा रहे थे। और प्रशासन रोकती है तो पीड़ा हो रही है। इनको बताना चाहिए कि किसान आंदोलन चल रहा था, 1 किलोमीटर रोड में कील ठोक दिए थे कि कोई किसान दिल्ली न पहुंचे। 1 साल तक बॉर्डर पर उनको रोक कर रखा, 750 किसान मर गए, उसका जवाबदेही कौन देगा? लेकिन बीजेपी तो कहती है कि ऐसे पहले कभी नहीं देखा। बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। जुमलेबाजों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 15 लाख रुपया हर खाता में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, सारा जुमला साबित हुआ। काला धन लाएंगे, कहां आया? कुछ नहीं आया। ये सब जुमला देते हैं। और हम लोग आयुष, महागठबंधन की सरकार योजना लाई है, जमीन पर योजना उतार चुकी है और जनता के दरवाजे पर जाके जनता का काम करने का काम कर रही है। और जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा कि दहाई का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाएगी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफाया हो जाएगा। और बाबूलाल मरांडी पर उनको विश्वास नहीं रहा। क्यों? इसलिए नहीं रहा कि झारखंड की जनता बाबूलाल मरांडी को बार बार रिजेक्ट करने का काम की, 2009 में, 2014 में, 2019 में और लोकसभा 2024 में भी। अब इनको बोरो खिलाड़ी लाना पड़ा और बलात्कार, और इनका ये आंकड़ा लेके आए थे, 86 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है देश में। एनसीआरबी का डाटा है। केंद्र में इनकी सरकार है 10.5 वर्षों से। क्या कार्रवाई किए, क्या कानून बनाए, रोकने के लिए क्या उपाय लगाए? इनसे नहीं रुक पा रहा है और आरोप और प्रत्यारोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। और मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसान आंदोलन के जमीन में कील ठोकी थी, झारखंड की जनता राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। सवाल उठाए हैं तो हम जवाब ले लेते हैं। योगेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए। योगेंद्र जी, देखिए, जब 23 तारीख का जिक्र हो रहा है, यानी 23 अगस्त का जिक्र हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है और जेएमएम के नेता भी बार बार ये कह रहे हैं परमिशन सिर्फ सम्मेलन का, जनसभा का था।
आक्रोशित होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने गए। इनका आरोप यह भी है कि पुलिस को भी मारने की कोशिश की गई। हालांकि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार बोल रहे हैं, हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी बोला है। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि ये डीजीपी सक्षम नहीं है? डीजीपी पर आखिरकार क्यों सवाल उठा रहे हैं? कानून तो अपना कार्रवाई करेगी। देखिए, पूर्व घोषित कार्यक्रम था, कोई छुपा छुपा वाला कार्यक्रम नहीं था। पूरे प्रदेश भर में पोस्टर बैनर लगाए गए थे और प्रशासन को भी जानकारी दी गई थी कि जन आक्रोश रैली। जन आक्रोश रैली किस चीज का था? जो इन्होंने युवाओं से वादा किया था कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये दोनों जनता के सवालों से भाग रहे हैं, नौजवानों के सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन जो 23 अगस्त को मोराबादी मैदान में हुआ वो निश्चित रूप से यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के डीजीपी को कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा था कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में इस तरह से जो है घेराबंदी की जाए, इस तरह से बैरिकेटिंग की जाए। और बैरिकेटिंग कहाँ था? मैदान से सटा हुआ। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास के घर के बगल में उतना दोनों जगह, दोनों साइड से पैक करने की जरूरत क्या थी? आपको इस बात का डर क्यों था? हर बार आंदोलन होता है, हम लोग पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कार्यकर्ता आंदोलन करते रहे, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आंदोलन करते रहे, लेकिन इस तरह की बैरिकेटिंग कहीं नहीं देखी गई। और आज हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने कहा कि जालियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति थी। जालियांवाला बाग में भी इस तरह का स्थिति नहीं था, क्योंकि आपने दोनों जगह से घेर दिया। और घेर के आप क्या कर रहे हैं? आंसू गैस के गोले चला रहे हैं। और कब चला रहे हैं? कार्यक्रम समाप्त हुआ था क्या? युवा आक्रोशित हुआ था क्या? युवा उस जगह पर पहुंचा था क्या? युवाओं के पहुंचने के पहले से आप आक्रोशित करने का काम करने लगे। आप युवाओं के बीच में जो मैदान में बैठा हुआ शख्स है उसके ऊपर आंसू गैस के गोले चला रहे हैं। और आंसू गैस के गोले ऐसे वैसे नहीं, जहरीली गैस के गोले थे। और पत्थर की बात करते हैं, पत्थर पुलिस ने फेंका है। ये वीडियो फुटेज आपके चैनल ने भी चलाया है, दुनिया ने देखा है। ये क्या कहेंगे? ये सवालों से भाग रहे हैं। ये जानते हैं कि आगे आने वाले समय में, चूंकि ये 4.5 साल तो कुछ कर नहीं पाए, इनके पास तो कोई जवाब है नहीं। हमने तो पूछा ही कि 4.5 साल में मिला क्या, तो जनता पूछेगी कि 4.5 में मिला क्या। युवा पूछ रहा है, किसान पूछ रहा है, महिला पूछ रहा है, यहाँ का गरीब गुरबा पूछ रहा है कि 4.5 साल में मिला क्या। तो इस सवालों से तो बच नहीं सकते हैं, जनता तो सवाल करेगी। और आगे आने वाले समय में बोलते हैं कि भाजपा दाही में नहीं आएगी। आगे आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ हो जाएगा। और झारखंड की जनता सिर्फ इस हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ने का ही काम नहीं करेगी। जिस प्रकार का बिस्बेल इन्होंने बोया है, जिस प्रकार का झारखंड का स्थिति इन्होंने बनाया है, इनकी जड़ों में मट्ठा डालकर झारखंड की जनता इनको चलिए, जो 23 अगस्त को हुआ उसके लिए मौजूदा सरकार को बीजेपी जिम्मेदार ठहरा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता घायल हुए उसके लिए भी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। धरातल पर कुछ योजनाएं नजर ही नहीं आई, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। हर एक मुद्दे पर, हर एक सवाल पर हम जवाब लेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से किया गया। पहले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सवाल उठाया, फिर एक कैंपेन की शुरुआत की गई। क्या मिला? और जाहिर तौर पर यह सवाल जनता से पूछा जा रहा। आज हिमंता बिश्वा शर्मा ने सवालों की बौछार की है, कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। सवाल पेंशन को लेकर था, सवाल युवाओं के रोजगार को लेकर था, बेरोजगारी भत्ता को लेकर था, महिलाओं को लेकर था, युवतियों की सुरक्षा को लेकर था। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हम हादसों का रुख कर लेते हैं। परवाज खान जी हमारे साथ हैं। परवाज जी, लगातार जब से चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई है, हिमंता बिश्वा शर्मा आ रहे हैं और अपने अंदाज के अनुसार राज्य सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जो सवाल आज उठाए गए हैं, क्या आजसू इससे सहमत है? देखिए, वो हमारे घटक दल के नेता हैं और झारखंड उनके प्रभार में आया है। जाहिर सी बात है, जो झारखंड का जो जनता पे जो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली है तो सवाल उठाएंगे, वाजिब सवाल उठा रहे हैं। झारखंड, देखिए, ये चुनाव जब आयुष हुआ था ना, तो ये सरकार एक लंबा चौड़ा एक घोषणा पत्र बनाई थी। और घोषणा पत्र ये था, सिर्फ घोषणा ही करना था, भ्रम फैलाना था। आप देखिए, सरकार बनने के बाद सबसे बेसिक बुनियादी चीज क्या होती है जी? बुनियादी चीज होती है नगर निकाय का चुनाव। नगर निकाय का चुनाव ये करवाने में विफल रहे। 48 नगर निकाय प्रतिनिधि विहीन हो गए। एक चुनाव हुआ बहुत बड़ा मुशक्कत के साथ पंचायत का। पंचायत की जब चुनाव कराए तो उन्होंने ओबीसी आबादी को नेतृत्व विहीन कर दिया। तो ये सरकार का इतनी कमियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोले ना छल अभ्रम फैला के ये सरकार आई है। और जाहिर सी बात है, मेरे घटक दल के वरिष्ठ नेता हो चाहे हमारे पार्टी के नेता हो, वो
सिर्फ वही बात उठा रहे हैं जो जनता उन्हें बता रही है कि जनता को क्या मिला, किस तरह सरकार चली। क्योंकि एक एक दिन जनता के लिए वो परेशानी का दिन होता है और जनता में ये उत्साह है, वो बोले ना कि एक रक्त संचार हो रहा है कि जल्दी से चुनाव आयोग जल्दी से चुनाव का घोषणा करे ताकि जाए ईवीएम में और नेता नहीं नेतृत्वकर्ता को चुने। आज उसी के लिए आप देखिए आजसू पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने ये बोला कि सरकार का कितना ये डेटा नहीं है उनके पास युवाओं को, जो 5 लाख नौकरी दिए थे तो ये एक्सक्यूज जब दे रहे थे तो हम लोगों ने आजसू पार्टी ने अभियान चलाया है कि युवाओं का जो स्नातक युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित बेरोजगार युवा है, वो अपने डाटा दे, बायोडाटा को सबमिट करके माननीय अध्यक्ष खुद जाके सीएम हाउस पहुंचाएंगे कि आपके पास डेटा नहीं था, लीजिए हम डेटा ला दिए, अब युवाओं को आप नौकरी दीजिए। उसके लिए आज देखिए डिजिटली वेबसाइट का भी ये लॉन्चिंग किया गया है, जिसका मैं आपके चैनल के थ्रू बता देता हूं, जिसका वेबसाइट का है www.biodataabhiyan.in। इसमें युवा जाएंगे, सारा कुछ सबमिट करके देंगे और जल्द से जल्द हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे तक पहुंचाएंगे ताकि युवाओं का जो उन्होंने घोषणा में जो पहल किया था वो हल की दिशा में कितने दूर लेके जाते हैं, या आने वाली हमारी सरकार आएगी वो युवाओं बिल्कुल जितना सशक्त युवा होगा उतना सशक्त राज्य होगा, उतना सशक्त देश बनेगा। हम रुक कर लेते हैं कांग्रेस का। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल है ऋषिकेश जी, और जिन सवालों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उठाया। सवाल यह है कि कितनी वृद्धा महिलाओं को पेंशन मिला, सवाल यह है कि 5 लाख रोजगार का वादा किया गया था, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, कितनी युवतियों की शादी में, जिन लड़कियों की शादी हो रही है, सोने का सिक्का मिला। यह सवाल खास करके महत्वपूर्ण हो जाता है जब सारे सवाल पूछे जा रहे थे। इस बीच ये भी सवाल आया कि सोने का सिक्का बांटने का ऐलान किया गया था, ये मैनिफेस्टो में बकायदा लिखा गया था, लेकिन सिक्का मिला नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब दे दे ऋषिकेश जी। आयुष, सोने का सिक्का का तो मुझे नहीं पता कि कहाँ मैनिफेस्टो में लिखा गया था, ये जानकारी मुझे नहीं है, शायद हो तो आप स्क्रीन पर दिखा दें जी। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से 2019 तक एनडीए का सरकार था, भाजपा आजसू का सरकार था। जब काम करना था आयुष इनको, तो ये युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को ठगने का काम किए। और क्या किए? टी शर्ट घोटाला, टॉफी घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला और हाथी उड़ाने का काम करते थे। 2019 में जब चुनाव में हम लोग गए आयुष, एक मैनिफेस्टो लेके गए जनता के पास कि आप हमको चुनिएगा तो आपके लिए हम ये काम करेंगे, और वो सारी योजना बनाकर जन कल्याणकारी काम को जमीन पर उतारने का काम किया। आप किसी भी वर्ग का, किसी भी विभाग का काम पूछिएगा और किसी भी समाज का काम पूछिएगा तो मैं काम बता दूंगा कि उनके लिए क्या किया गया। ओबीसी को 27% आरक्षण हो, सरना धर्म कोड हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, सर्वजन पेंशन हो, फूलो जानो आशीर्वाद योजना हो, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, अबुआ स्वास्थ्य योजना हो, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण योजना हो, ग्राम गाड़ी योजना हो, इस सब योजना जमीन पर है। इस सब योजनाओं का तो पूरी बात लोगों को लाभ मिला, सूचित पूरी बात हो जाने दीजिए। और ये योजना के कारण ही जब राज्य में 6 उपचुनाव हुए तो जनता ने हम लोग को चुना। लोकसभा चुनाव हुआ तो 5 का 5 ट्राइबल सीट लोकसभा में हमने जीतने का काम किया, और बाकी जितने लोकसभा थे जहां हम हारे वहां वोट हमारा बढ़ा, इनका वोट घटा। यह दिखाता है कि झारखंड की जनता महागठबंधन सरकार की योजनाओं से खुश है। और सुन लीजिए, पूरे 5 साल में एनडीए की सरकार बता दे कि एक जेपीएससी कराई, जेएसएससी का नियुक्ति कराई, टीचर का नियुक्ति कराई, ये भी जो आधा अधूरा छोड़ के गए थे वो भी कंप्लीट महागठबंधन की सरकार की। तो ये 2014 से 2020 में जितने अधिकारी हैं सब या तो कांग्रेस के नेता के रिश्तेदार हैं या जेएमएम के नेता के रिश्तेदार हैं। आज ही बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। ये बताइए कि पूरा देश का यूनिवर्सिटी में आरएसएस का आदमी को भर दिए, यूपीएससी में लेटरल एंट्री से अडानी का नौकर को भर रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता को भर रहे हैं। इनको सवालों का जवाब जनता को देना चाहिए। और 5 महीने में चुनाव है आयुष, दूध का दूध 5 महीना नहीं बचा है, 5 महीना में रिजल्ट आ जाएगा जी। इस राज्य का रिजल्ट 5 महीना में आ जाएगा। और जनता पर भरोसा करिए, जनता का अगर हम मैनिफेस्टो जनता के लिए लाए थे तो जवाबदेही हमारी जनता जवाब देगी, और बिल्कुल जनता इनको वोट से जवाब देगी। और जब वोट देगी आयुष तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी क्या कहते हैं
कि रिचार्ज होने आते हैं झारखंड, रिचार्ज होने की जगह है, इतना जल्दी जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो रहे हैं कि बार बार रिचार्ज होने आना पड़ रहा है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश तो परेशानी है क्या, मतलब कांग्रेस या जेएमएम को परेशानी है क्या? हिमंता बिश्व शर्मा झारखंड आते हैं, परेशानी नहीं है, लेकिन यह साफ साफ दिखाता है कि एनडीए का झारखंड का नेतृत्व फेल कर चुका है। चलिए बिल्कुल योगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। योगेंद्र जी कुछ कह रहे थे इस पर, शर्मा को हम लोग बैरंग वापस भेज। चलिए हम योगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। योगेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप। ये सवालों से हमेशा भागते रहे, उस सवालों का कभी जवाब नहीं देंगे। इनका मैनिफेस्टो में था, इन्होंने वादा किया था, हमने उसी क्वेश्चन को दोहराया है कि आपने जो वादा किया था वो 4.5 साल में जनता से हम लोग पूछे कि मिला क्या। 5 लाख लोगों को हर साल जो है नौकरी देने की बात थी, 5 साल लगभग होने जा रहे हैं, लगभग 25 लाख लोगों को नौकरी मिल जाना चाहिए था। और उन्होंने कहा था कि नौकरी नहीं अगर दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। आज बहुत बढ़िया बात हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा कि वो गुरु जी के बेटे हैं जी, शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, उनको वादा निभाना चाहिए। और अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 महीने के बाद जो है चुनाव आचार संहिता यहाँ लागू हो जाएगा, तो उसके बाद इनके पास कुछ बताने के लिए समय नहीं रहेगा। या तो आप 1 साल में 25 लाख, 1 महीने में 25 लाख लोगों को नौकरी दे दीजिए, 1 महीने में 5,000 7,000 भत्ता शुरू कर दीजिए, या तो जो 2,000 प्रति चूल्हा आपने वादा किया था, आज मैया योजना के नाम पर 1,000 रुपया के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं, या 72,000 प्रति गरीबों को जो आप देने का वादा किया था उसी वादा को पूरा करना। और उसी के ऊपर अगर आप कहते हैं कि आपने काम किया है, तो हम ये मांग करते हैं कि आपने अगर काम किया है, आपने वादा पूरा किया है, तो उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें कि कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, कितने लोगों को पेट्रोल सब्सिडी मिली, कितने लोगों को मुफ्त में बालू मिल रहा है, कितने लोगों को जो है 72,000 रुपया सालाना दिया जा रहा है, कितने लोगों को प्रति चूल्हा 2,000 रुपया दिया जा रहा है। ये इनको श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए। ये हर बार सवालों में दूसरे तरफ घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो वादा किया था उसमें से एक भी वादा पूरा इन्होंने नहीं किया है। 5 साल सिर्फ लूटने का काम किया है, झारखंड की जनता को बुरी तरह से जो है बर्बाद करने का काम किया है। यहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है। आज राजधानी रांची है, आए दिन घटनाएं होती है, डकैती होती है, बलात्कार होता है, सरेआम हत्या होती है। इसी रांची से वाला मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। अभी आप देखे ही कि लश्कर तैयबा का या उसका अलकायदा का जो है आतंकवादी यहाँ से पकड़ा जा रहा है। तो क्या नेटवर्क क्या बना करके रखे हैं। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण झारखंड को इन्होंने बर्बाद कर रखा है। एक तो पूरा संथाल परगना का डेमोग्राफी खराब हो रहा है, संथाल परगना में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में बढ़ रही है, नए वोटर बन रहे हैं वहां पर, और वो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की स्थिति है। बहरागोड़ा से लेकर रंगामाटी तक, झारखंड रांची के आसपास हर जगह लोग आकर के बस रहे हैं। तो ये सवालों से हमेशा भागते रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया था, हम तो वही कह रहे हैं कि पिछले 5 साल पहले आपने जो वादा किया था उसमें झारखंड की जनता को मिला क्या। हम तो यही सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। और आप कह रहे हैं कि काम किए हैं तो उसके ऊपर इनको श्वेत पत्र जवाब देगी, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और नहीं तो झारखंड की जनता इनकी चूल्हे हिला चुकी है। एक ही दिन के संघर्ष में तो ये हाँफ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम पत्थर लेकर के आए थे, चारों तरफ से आप बैरिकेटिंग करिए, कटीले तार आप लगाइए, बेमतलब के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। जो उस रैली में शामिल भी नहीं थे उनके ऊपर भी आपने एफआईआर दर्ज कर दिया, और 12,000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। कहीं ना कहीं युवाओं को डराने का आपने काम शुरू कर दिया है, एक रास्ता खोल दिया है। झारखंड का युवा डरने वाला नहीं है। 12,000 नहीं 50,000 के लोगों के ऊपर आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और उस दिन कितनी ताकत सरकार ने लगाई, पूरा प्रशासन तंत्र, पूरा एसपी, पूरा डीसी, पूरा थाना, झारखंड के कोने कोने से जो नौजवान आक्रोशित होकर के हेमंत सोरेन से सवाल करने के लिए आ रहे थे, उनको रोकने का काम इनकी सरकार ने किया। थानों में उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया, उसके पहले उनको मना किया गया कि आप रांची नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आज झारखंड में दुनिया भर के लोग उस दिन जो है मोराबादी मैदान में पहुंचते। उसके बावजूद ये खुद कह रहे हैं, और खुद इन्होंने 12,000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। और किस कारण से दर्ज किया है, मैदान में जमा हुए और आंदोलन करने आए हैं, तो आंदोलन तो करेंगे ही। आप आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, जब सभा चल रही उस समय आपने तार की बैरिकेटिंग कर रखी है, जैसे वो जालियांवाला बाग का स्थिति आपने उत्पन्न कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जनता की सवालों से डरे हुए हैं, जनता की सवालों से भाग रहे हैं। इनको भागने से काम नहीं चलेगा। जनता की जनता जो है 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से जवाब देगी, जुड़े हुए जो है इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। विधानसभा चुनाव में जनता का जवाब तमाम राजनीतिक पार्टियों को मिल जाएगा कि क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए। मार्चों का रुख कर लेते हैं, आतंकी मॉड्यूल पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब परवाज जी देखिए, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, और हमने देखा कि राजस्थान के भिवंडी से 6 लोग गिरफ्तार हुए, वो भी इसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, झारखंड के चान्हो के थे। फिर एक डॉक्टर इश्तियाक नामक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है,
वो एक हॉस्पिटल में बकायदा रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, और एक और अस्पताल है जिसमें लाइसेंस उसका नाम का बताया जा रहा है कि लेक व्यू उस हॉस्पिटल का नाम है, बरियातू में है। बोला जा रहा है कि उसी डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर उस हॉस्पिटल का लाइसेंस है। लेकिन सवाल जो हिमंता बिश्वा शर्मा ने उठाया, और हम भी ये सवाल करेंगे, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। पहले अगर हम 2014 की बात कर लें, इरम लॉज में क्या हुआ था ये सबको पता है। और अब चूंकि संथाल के डेमोग्राफी की बात होती है, घुसपैठियों की बात होती है, क्या अब राज्य का सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन गया, खास करके बाहरी तत्वों से? देखिए, सुरक्षा पे देश में ये इस तरह का अगर बात होता है तो सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय एजेंसियों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी अलर्ट के चलते अगर कहीं से घुसपैठ हुआ है और इस तरह से नापाक मंसूबे के लोग कहीं कहीं पे अगर है तो उनको वक्त से पहले पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद मेरा तो एक ही आग्रह होगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि इनको जितने भी इस तरह के गतिविधि जो नापाक इरादे वाले गतिविधि में पकड़े गए हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द इनका पर्दाफाश होना चाहिए। रही बात की घुसपैठ का लेके, तो इसमें राजनीति का कोई इसमें जगह नहीं है। राज्य की सुरक्षा की बात है। हाँ, राज्य का, देश सर्वोपरि है, ये देश की सुरक्षा है। राज्य अगर कहीं से घुसपैठ होता है, कोई भी घुसपैठ करता है तो वो एक झारखंडी का हक मारता है। बिल्कुल। और झारखंडी का हक मारने के लिए, झारखंडी का जब हक मारता है तो झारखंड उसी के लिए बना गया था क्योंकि झारखंड के लोग बहुत दिन से संघर्ष कर रहे थे, उनका अपना एक राज है। आज कोई अगर घुसपैठ आता है तो उस पर हम लोग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो प्रवास खान जी ने जैसा कि कहा कि राजनीति घुसपैठ पर नहीं होनी चाहिए, राजनीति आतंकियों पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे राष्ट्र के लोग सर्वोपरि हैं, उनकी सुरक्षा की बात सबसे पहली होगी। और जाहिर सी बात है, सुरक्षा बलों को हम सभी धन्यवाद करना चाहेंगे, केंद्रीय एजेंसियों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत बड़े नापाक मंसूबे को उस पर पानी फेर दिया गया है। जो साजिश की जा रही थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लगातार हिमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब सत्ता पक्ष से ले रहे हैं। हम सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी, अगर हम बात कर ले सुरक्षा की, राज्य की सुरक्षा की, घुसपैठ को लेकर हर बार सवाल उठे हैं, हर बार आप लोगों ने केंद्र पर आरोप लगा दिया है। अब चूंकि अलकायदा के लोग भी, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़ रांची से हो रहा है, क्या समय नहीं आ गया है कि राजनीति से परे हटकर अपने राज्य की सुरक्षा को पहले देखी जाए? आयुष, आतंकवाद के मुद्दे पर जी केंद्रीय एजेंसियों का जो भी कदम उठाया जाएगा, कठोर से कठोर कदम उठाएं, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, वो देश का बात जी बिल्कुल। जब देश की बात होगी तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सब लोग देश के साथ हैं, एजेंसियों के साथ हैं। अब मैं बात करता हूं, बांग्लादेश घुसपैठ की बार बार बात हो रही है। आयुष, सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड का कोई भी बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सटता है, ठीक है, और बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में हो रहा है, तो बंगाल से हो रहा है। और बॉर्डर की सिक्योरिटी होती है बीएसएफ के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में, केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में। आप बताइए कि एक कंटीला तार से यहाँ पत्थरबाज आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, किस तरह की सिक्योरिटी है जो बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल में आ रहे हैं, बंगाल से झारखंड आ जा रहे हैं। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार नाकाम है, घुसपैठ रोकने में नाकाम है। अब मैं बात करता हूं कि एक एसआईटी बना, हाईकोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी बना जिसमें प्रशासनिक अधिकारी 4 जिलों के, हर पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक थे उस एसआईटी में। ये लोग जांच करने गए, जिस जिस बूथ पर इन लोग को अंदेशा था कि यहाँ घुसपैठ हुआ, यहाँ बांग्लादेशी हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया आयुष कि किसी तरह का कोई बांग्लादेशी वोटर नहीं निकला, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने सिग्नेचर किया। एक सांसद है निशिकांत दुबे जी गोड्डा के, जो बिहार के रहने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर लेके गए संथाल परगना को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के सोलिसिटर जनरल ने कहा कि बांग्लादेश घुसपैठ हुआ है, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, तो ये हिंदू मुस्लिम और तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने क्या कह दिया? निशिकांत दुबे जी ने कह दिया कि संथाल को अलग राज्य बनाएंगे। जब जुडिशरी की बात उठाई, सेकंड रुक जाइए। निशिकांत दुबे जी ने कहा कि संथाल को अलग राज्य बनाएंगे। झारखंड इसलिए नहीं बना है कि आप झारखंड को तोड़ने का काम करेंगे। झारखंड को तोड़ने का जो बात कहेगा उसको यहां से तोड़ के वापस कर दिया जाएगा। झारखंड में किसी तरह का अगर यह सपना पाले हुए भाजपा
कि झारखंड को तोड़ के और अलग संथाल केंद्र शासित राज्य बनाएंगे, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया इस जाएगा। बात को क्या आप नकारेंगे? क्या इस बात से भी नजर फेरेंगे कि हाईकोर्ट भी मान चुकी है और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि संज्ञान लिया जाए और आईबी से भी रिपोर्ट मांगा गया है, क्या इससे भी नजर फेरेंगे आप? और सुन लीजिए आयुष, अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के हाईकोर्ट में डेट था। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियां जी, डायरेक्टर जनरल यूआईडी, बीएसएफ और इसके बाद जो केंद्रीय एजेंसियां रहती है उसको बोला गया था और झारखंड सरकार को बोला था कि 2 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करिए। झारखंड सरकार 2 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल कर दी और 2 दिन पहले केंद्रीय एजेंसियां और केंद्र सरकार 4 से 6 सप्ताह का समय मांग लिया। यानी यह दिखाता है कि ये कितना सीरियस है। रिपोर्ट तो पहले भी दाखिल किया गया था, जब 6 जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगा गया था, रिपोर्ट तब भी दाखिल किया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। सुनिए, तो केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी, बीएसएफ हो, यूआईडी जनरल डायरेक्टर हो, क्यों 4 से 6 सप्ताह समय मांग रहे हैं? उनको जल्द से जल्द इस पर इमीडिएट काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जब काम करना है तो समय मांग रहे हैं। यह दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति और इनका सुरक्षा, बॉर्डर का सुरक्षा फेल हो चुका है। गृह मंत्री फेल हो चुके हैं। अमित शाह जी को तो इस्तीफा देना चाहिए कि अगर इस तरह घुसपैठ हो रहा है तो ये नाकामी अमित शाह का है, गृह मंत्रालय का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है और ये सारे भारत सरकार के अंदर में आते हैं। तो भारत सरकार नाकाम है घुसपैठ रोकने में। चलिए, वक्त की पाबंदी, हम बीजेपी का रुख कर लेते हैं। योगेंद्र जी, लगातार जब सवाल उठे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, तब कांग्रेस और जेएमएम ने कहा है कि ये तो केंद्र सरकार के अंदर आता है, ये तो उनका क्षेत्राधिकार है, बॉर्डर क्षेत्र जो है, हम इस पर कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? और आप पर आरोप भी लगता है कि आप लोग ने ढीला छोड़ रखा है, इसीलिए घुसपैठ हो रहा है। देखिए, जितने बांग्लादेशी घुसे हैं जी, 2014 के पहले घुसे हैं इस देश में और वो सब जगह धीरे धीरे फैल रहे हैं। बंगाल में जगह नहीं मिल रहा है तो जहाँ सुखद वातावरण मिले उनको, वहां वो आकर के रहने का काम शुरू कर देते हैं। तो संथाल परगना को उन्होंने टारगेट किया, आसपास के जितने बांग्लादेशी हैं वो संथाल परगना में घुस रहे हैं जी। और जो वहाँ की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, 2011 में वहां पर जो है 9% मुस्लिम थे, आज वहां पर 28% मुस्लिम है। 28% आदिवासी थे, वो 9% के आसपास चले आए। तो ये डेमोग्राफिक चेंज कहीं ना कहीं बताता है गलत डाटा कि गलत डाटा नहीं, यही डाटा है। चूंकि गलत डाटा इनको पेश करने की आदत है और राष्ट्रीयता की बात करते हैं। अभी इनका राष्ट्रीयता की बात करते हैं। अगर मैं जो आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला, आप गलत बोल रहे हैं। ऋषिकेश जी, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। आप बीच में नहीं बोल सकते जब मैं बोल रहा हूं। तो अभी इनका गठबंधन हुआ है जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में और उमर अब्दुल्ला, फिर गलत बोल रहे हैं ये। अभी गठबंधन हुआ है इनका कांग्रेस का पीडीपी के साथ में और उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ में। और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? जी बोलिए। उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि धारा 370 खत्म करेंगे, 35 खत्म करेंगे। हमको ये बता दें, कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हुए बता दें कि क्या इस पक्ष में है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से फिर से जो है लागू कराया जाए, फिर से लागू कराया जाए। और जहां तक डेमोग्राफी चेंज की बात है, एक नहीं सैकड़ों आंकड़े हैं जो संथाल परगना से चलकर आते हैं, लव जिहाद के और लैंड जिहाद के। लव जिहाद में आप देखेंगे कि पत्नी का नाम जो है फलाना हेमरम है, फलाना मरांडी है और पति का नाम इदरीस अंसारी है। और आप एक नहीं कई मामले हैं ऐसे कि वहां पर वो मुखिया के पति बने हुए हैं, वो जिला परिषद अध्यक्ष के पति बने हुए हैं, जिला परिषद के पति बने हुए हैं। वो डाटे भी हैं, वो सारा डाटा है, लेकिन सरकार उन सब चीजों से भागती है। सरकार उन सब चीजों को नहीं दिखाना चाहती। सरकार जानती है क्योंकि मुफीद वातावरण होने के कारण आज यहाँ आतंकवादी अलकायदा का जो है सिंडिकेट पैदा हो रहा है। मुफीद वातावरण इसलिए क्योंकि झारखंड अस्मिता की लड़ाई लड़ता है, झारखंडियों की लड़ाई लड़ता है और हमारी लड़ाई सिर्फ झारखंड में सत्ता पाने की लड़ाई नहीं। चलिए बिल्कुल, झारखंड को बचाने की लड़ाई है, झारखंड का विरोध कर लेते हैं। की लड़ाई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले मैं आजसू के पास लेता हुए हैं और तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। हेमंता, और ये जो है कहीं ना कहीं तुष्टिकरण, हेमंता बिश्व शर्मा से आएंगे, ऋषिकेश जी आएंगे आपके पास, आखिरी वक्त पर आप ही के पास आएंगे क्योंकि आप सत्ता पक्ष से आज अकेले हैं तो आपके पास बिल्कुल आएंगे। हम परवाज खान जी का रुख कर लेते हैं। आजसू का गठन आजसू से प्रेरित होकर हुआ था जितनी मुझे जानकारी है, और हेमंता बिश्व शर्मा से आजसू पार्टी कितना रिलेट कर पाती है? रिलेट क्या, देखिए आजसू पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है, हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय सदस्य कि हर एक जगह पे शिक्षा और शिक्षित युवा उसमें पार्टिसिपेट करे। उनका विजन आप देखिए आयुष, स्टूडेंट एक्सप्रेस वो अपने विधानसभा में चला रहे हैं, स्मार्ट क्लास से हर स्कूल को सजा रहे हैं। तो जब आप शिक्षित हो जाइएगा, अपने आप में स्वावलंबी हो जाइएगा,
तो आप युवा अच्छे फैसला कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं से अगर मान लीजिए कि भ्रम का स्थिति या कहीं से कुछ लोक लुभावन वादा देके अगर कहीं से युवा अगर भटक जाते हैं, वो अगर इस तरह का अगर योजना लेके हमारे अध्यक्ष लेके चल रहे हैं, जिस तरह से स्टूडेंट एक्सप्रेस हो, स्मार्ट क्लासेस हो, सब चीज करने से अगर उस चीज को हो जाएंगे तो ये चीज भटकाव से अलग रहेगा। और उसी रास्ते पे आंसू चल रहा है और यही सपना देख के आखिरी झारखंड को हमको क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं कांग्रेस से। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप योगेंद्र जी के सवालों का जवाब दे दें। कम शब्दों में इनके दो झूठ का पर्दाफाश करता हूं। इन्होंने कहा कि 2014 के पहले घुसपैठ हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 2014 से 2019 तक राज्य में आपकी सरकार थी। घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए, जनता को बताइए, भ्रमित मत करिए। वातावरण मिलता है, तुष्टीकरण की राजनीति हावी होती है। योगेंद्र जी वक्त की कमी, आपके सवालों का जवाब सुन लेते हैं। और ये बोल रहे हैं कि पीडीपी, अरे पीडीपी के साथ सरकार आपने बनाया, सत्ता के लोभ के कारण पीडीपी के साथ सरकार बनाया आपने। पीडीपी के साथ हम लोग का कोई गठबंधन नहीं है। और मैं बताता हूँ कश्मीर में हम लोग का एक सबसे बड़ा जो वादा है कि स्टेट हुड वापस मिलेगा। और ये बता रहे हैं कि लव जिहाद ऐसे नहीं होगा। जवाब सुन लेते हैं ना, अपने सवाल उठाए, गंभीर सवाल है, राष्ट्र को लेकर सवाल है। ये बात कर रहे थे लैंड जिहाद और लव जिहाद का। अरे भारतीय जनता पार्टी तो रांची जैसा शहर में टोपी जिहाद करते पकड़ी गई। गरीब आदिवासी और महतो को बैठा के टोपी पहना के मुसलमान बनाया, बोला कि तुम बोलना मुसलमान हो। ये टोपी जिहाद करने वाली पार्टी है और देश से और राज्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब आरोप लगते रहेंगे, सियासत और गर्म होगी। विधानसभा चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने सवालों की बौछार की है और एक नए कैंपेन की अभियान शुरू की है बीजेपी के द्वारा। यह कैंपेन है मिला क्या, और इस पर जवाब जनता को देना है। जनता को जवाब वोट के जरिए देना है। अब देखना है कि जनता इस पूरे सवालों का क्या जवाब देती है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका एक बार फिर परिचय करवा देते हैं। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऋषिकेश जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ परवाज खान जी आजसू से जुड़े हुए थे। परवाज जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ योगेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से जुड़े हुए थे। योगेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। और अगर हम बात कर ले 23 अगस्त के मामले को लेकर, तो राजनीति उस पर भी हो रही है, जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है, डीजीपी को भी जिम्मेवार ठहराया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है और जेएमएम का कहना है कि पुलिस ने और कानून ने सिर्फ अपना काम किया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर और क्या कुछ बातचीत होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।